नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज दुनिया टुडे के इस प्रोग्राम में मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं बरतानिया की कंजर्वेटिव पार्टी की चेयरपर्सन और प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरॉन की कैबिनेट मिनिस्टर बैरोनेस सईदा वारसी। नाज़रीन, बैरोनेस सईदा वारसी के वालिदैन ने 1960 की दहाई में पाकिस्तान में गुजर खान के करीब एक गांव बेवल से बरतानिया में इमिग्रेट किया, जहां बैरोनेस वारसी के वालिद ने बिजनेस में मेहनत की। वहां बैरोनेस सईदा वारसी ने कानून में और सियासत में मेहनत की और आज उनकी कामयाबी और जो रोल वो बरतानिया की सियासत में प्ले कर रही हैं उसके बहुत से पहलू हैं। एक तरफ तो एक पहलू तो ये है कि उनकी कामयाबी और जो उनका सियासी रोल है वो अहले पाकिस्तान के लिए बायसे फख्र है। दूसरी तरफ उनकी कामयाबी और जो रोल वो अदा कर रही हैं उससे बरतानिया की बदलती हुई सियासी, समाजी और माशरती इक़्तिदार का भी पता चलता है। आज मैं आप सबके बिहाफ पे बैरोनेस सईदा वारसी से उनकी कामयाबी, खुद उसे कैसे देखती हैं, वो समझना चाहूँगा और ये भी पूछना चाहूँगा कि वो अहले पाकिस्तान के लिए जो उनकी कामयाबी के साथ कनेक्ट करते हैं, उस पर फख्र करते हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं। बैरोनेस वारसी, दुनिया टेलीविजन के व्यूअर्स के बिहाफ पे मैं आपको बड़ा वार्म वेलकम। थैंक यू। बैरोनेस वारसी, आप खुद की जो आपकी सक्सेस है, जो आपकी कामयाबी है, बरतानिया का पाकिस्तान में एक आम तासुर है कि जब लोग कहते हैं कि लोग अमेरिका जाते हैं, बड़ी इक्वल सोसाइटी है, आप जाते हैं, देयर इज नो सीलिंग, आप उसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं, इमिग्रेंट्स के बच्चे बड़ा प्रोग्रेस कर सकते हैं। प्रेसिडेंट बराक ओबामा को देख लें। लेकिन पाकिस्तान में बरतानिया के बारे में हमेशा एक तासुर रहा है कि बरतानिया में आप मेहनत मजदूरी तो करने जाते हैं लेकिन रास्ता आपका कोई बहुत मजदूर ही रहते हैं। लेकिन आपकी कामयाबी के बाद ऐसा लगता है कि ये इंप्रेशन जो है शायद सही नहीं था, शायद बरतानिया में तब्दीली आ रही। क्या कहेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसे आप? आई थिंक जो परसेप्शन यूएस के बारे में है या यूके के बारे में है, दैट्स प्रिडोमिनेटली बेस्ड ऑन किस तरह के इमिग्रेंट्स उन मुल्कों में गए थे। आई थिंक प्रिडोमिनेटली यूएस में और कनाडा में एक डिफरेंट टाइप ऑफ इमिग्रेंट गया था पाकिस्तान से। और इन टर्म्स ऑफ द यूके, हमारी एक तो माइग्रेशन हिस्ट्री इज़ मच ओल्डर, इट गोज़ बैक 50, 60, 70 ईयर्स इन सम फैमिलीज़। और इसके साथ साथ आई थिंक जिस तरह के लोग यहाँ से गए थे, ज़्यादातर गांव के रूरल वर्कर्स जो वहाँ पे मजदूरी करने के लिए गए थे फैक्ट्रीज़ में, एंड देयरफॉर इट्स टेकन टाइम। अगर आप पाकिस्तान से एक डॉक्टर या इंजीनियर हैं तो आप यूएस में जाते हैं तो यकीनन आप जल्दी आपकी सक्सेस होगी। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से एक मजदूर, एक किसान के तौर पे यहाँ से जाते हैं, वहाँ पे जाके फैक्ट्री में काम करते हैं, एंड देन योर सक्सेस will take longer. But also, let's not underestimate the number of successes that we've had in Britain. आजकल हमारी हाउस ऑफ कॉमन्स में 7 मुसलमान मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं और 7 के साथ पाकिस्तानी या कश्मीरी ओरिजिन हैं। वी हैवंट सीन दैट इन द स्टेट्स एट दैट लेवल। अगर आप बिजनेस में देखें तो पीपल लाइक सर अनवर परवेज are phenomenal successes, and again he comes from the same village area, जिस इलाके से, गुजर खान के इलाके से मैं आती हूँ, उस इलाके से वो भी हैं। and again he went from here, worked as a bus driver, तो उसके बाद उन्होंने अपनी बिजनेस एस्टैब्लिश की। कश्मीर क्राम बेकरीज इज़ अनदर वन। कल मैं आज़ाद कश्मीर में थी तो वहाँ पे उस कम्युनिटी से लॉर्ड अहमद, अगेन फ्रॉम हेयर, हिज फैमिली ट्रैवल फ्रॉम हेयर and he has made a great success in politics. So I think कि लोग अमेरिकन ड्रीम के बारे में बात करते हैं, लेकिन I definitely think कि एक ब्रिटिश ड्रीम भी है, and in many ways people like me are an example of that. क्या आप ये कहेंगी कि बरतानवी सोसाइटी में अब एक तब्दीली आ रही है? गुज़िश्ता 10, 15, 20 बरस में बरतानिया के माशरे में, सियासत में तब्दीली आ रही है? I think in terms of numbers एक तब्दीली आ रही है, absolutely। अगर आप देखें काउंसलर्स पाकिस्तानी ओरिजिन के, कश्मीरी ओरिजिन के कितने हैं, मेयर्स डिफरेंट सिटीज़ के हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर्स हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो पाकिस्तानी ओरिजिन या कश्मीरी ओरिजिन की कम्युनिटी है वो देर इन्वॉल्व इन द मीडिया, देर इन्वॉल्व इन रिसर्च, देर इन्वॉल्व इन द बैक ऑफिस। जो मेरा स्पेशल एडवाइज़र है उनकी फैमिली ओरिजिनली अटक से है, एंड ही वाज बोर्न एंड रेज्ड इन बर्मिंघम। So again there's a whole series of young people coming through. एक generational change जो है वो सियासत में नज़र आ रही है। नहीं, लेकिन सियासत में, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि ये दरहकीकत तब्दीली जो है इसका ताल्लुक कंजर्वेटिव पार्टी के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक दरहकीकत लेबर की पॉलिसीज़ के साथ है? यानी ये जो सारा प्रोसेस है जिसमें लॉर्ड अहमद पहली दफ़ा लॉर्ड बने, हाउस ऑफ लॉर्ड में लोग आए, सियासत में आए, जैसे सरवर का आपने जिक्र किया, ये सब दरहकीकत लेबर पॉलिसीज़ हैं जिन्होंने कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स को भी तब्दील करने पर मजबूर कर दिया। आई थिंक ये एक सिंपल पार्टी पॉलिटिकल बेसिस पे आप इसको जज नहीं कर सकते। उन्होंने लेकिन अगर उन्होंने किया। well I wouldn't say that। अगर आप कंजर्वेटिव पार्टी की हिस्ट्री देखें तो पहली औरत जो इलेक्टेड हुई थी फॉर पार्लियामेंट, गोइंग बैक नाउ यू नो इनटू
60-70 years, वो conservative थी. If you look at the first Jewish prime minister, वो conservative था. If you look at the first female prime minister, वो conservative थी. If you look at the first Muslim in cabinet, वो conservative है. So if you look at any of the firsts, it's always the Conservative Party who predominantly seems to lead in that. Lekin I do accept कि some of the first Muslim जो parliamentarians थे House of Commons और House of Lords में, वो definitely Labour Party से थे. And that would explain actually. You have to understand historically Labour Party और Conservative Party की जो politics हैं. क्योंकि जब एशियन लोग पहले इंग्लैंड गए थे या ब्रिटेन गए थे, तो उन्होंने फैक्ट्रीज में काम किया और वहाँ पे उन्होंने ट्रेड यूनियन मूवमेंट के साथ वो एफिलिएट हो गए थे और ट्रेड यूनियन मूवमेंट के साथ उन्होंने लेबर पार्टी को ज्वाइन किया because automatically when you become a member of the trade union a small part of that is an affiliation to the Labour Party and I think कि 50 साल से जो एशियन कम्युनिटी है उसने लेबर पार्टी को अपने वोट्स दिए हैं. आपके वालिद साहब ने तो लेबर पार्टी ज्वाइन की होगी. उन्होंने लेबर पार्टी ज्वाइन नहीं की लेकिन उन्होंने लेबर को वोट हमेशा दी थी. So and whereas my mom actually always voted conservative. So even हमारी अपनी फैमिली में politics divided थे. अच्छा, आपके फादर की जो स्ट्रगल थी कि उन्होंने फैक्ट्री में काम किया, फिर उसके बाद उन्होंने अपना बिजनेस एस्टैब्लिश किया, जो उनकी स्ट्रगल थी उसने कैसे आपको इंस्पायर किया अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल के लिए? I think जो बुझा का work ethic है, that is there with all of us के, you know, वही I suppose बाबा कायदे आज़म का है काम और सिर्फ काम, that is his philosophy. I mean अबू जान 3 बार रिटायर हो चुके हैं, इसके बावजूद वो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं. बिजनेस से ऑफिशियली वो रिटायर हो चुके हैं लेकिन उसके बावजूद वो सबसे पहले पहुंचते हैं, सबसे लेट जाते हैं. And I think it's that work अभी भी ethic. काम करते हैं. अभी भी काम करते हैं. I mean he sits in his office. He probably spends most of his time reading newspapers. लेकिन he's the wise old man who is still in business. लेकिन I think वो काम के अलावा कुछ जानते भी नहीं हैं. You have to understand एक 16 साल का young बच्चा ये किस्म का उस एज में आप होते हैं, यहाँ से जाए और फैक्ट्रीज में डबल शिफ्ट्स लगाएं क्योंकि all they can see is अपनी फैमिली की गरीबी जो जिसको वो छोड़ के गए थे यहाँ से. तो एक ethos सा आपका बन जाता है. You know अबू जान हमेशा one of the things he does for example is वो प्लेट पे खाना उनको अच्छा नहीं लगता जब कोई छोड़ देता है. And the big kind of feeling behind that is कि he remembers जब खाना नहीं था इस तरह के आप इस तरह छोड़ सकते थे, फेंक सकते थे. And I think कि जब इतनी किसी ने गरीबी देखी हो तो चाहे कितने भी वो सक्सेसफुल हो जाएं, उनके ज़हन में वो हमेशा ये बात रहती है कि somewhere something could go wrong again. आप आई अंडरस्टैंड कि थोड़ी देर में जा रही हैं गुजर खान की तरफ, बेवल गांव की तरफ जा रही हैं, लोगों को मिलने के लिए जा रही हैं. आपके वालिद भी आते रहे हैं? अबू जान साथ आए हुए हैं. अच्छा, आपके साथ आए? जी, I insisted that they come back with me. अच्छा, इसकी क्या वजह है? बात लोग सोचते हैं कि बेवल से पहले आप मीरपुर चली गई. Because I suppose this is the way the itinerary worked. लेकिन इसके साथ साथ ये भी अभी एक थोड़ा सा रूमर मैंने सुना है, मेरे ससुराल मीरपुर से हैं, मेरी खाला की बेटी है नुसरत, उन्होंने मुझे फोन किया कि हाँ मैंने देख लिया है, ससुरालियों के पहले चली गई हो उसके बाद अपनी अम्मी अब्बू के गाँव आ रही हो. So I think it's the way the itinerary worked. And अच्छा, ये बताएं कि आपकी जो कामयाबी है ये तो आपने एहसास किया होगा कि जब आप कैबिनेट मिनिस्टर बनी, जो पहले आप बैरोनेस बनी, फिर जब आप कैबिनेट मिनिस्टर बनी, तो पाकिस्तान के टेलीविजन्स ने, पाकिस्तान के अखबारात ने, पाकिस्तान के लोगों ने उसको उन्होंने खुशी से उसको मनाया. कल हमने आपको देखा कि आपने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो बड़ा अनयूजुअल है. मतलब फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन दैट वाज एन अनयूजुअल थिंग. आपकी कामयाबी की पाकिस्तान के लोगों के लिए क्या अहमियत है? हाउ कैन दे बेनिफिट फ्रॉम दिस? I think I'm very clear. जब मैं यहाँ पे आई थी, मैं एज ए ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर हूँ यहाँ पे.